हेलो दोस्तों, आज हम मीथेन जो होता है सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उसका 3D स्ट्रक्चर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मीथेन का फॉर्मूला जो होता है CH4 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जैसा यहाँ पे दिखा रहे हैं हम। मीथेन का CH4 फॉर्मूला हो गया, कार्बन जो है उसका Z एटॉमिक नंबर 6 हो गया और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 एंड 2p2। अब इसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन 2s और 2p में सिचुएट करते हैं वो देखते हैं इसकी ग्राउंड स्टेट में। तो कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट GS होती है उसमें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें एक p ऑर्बिटल जो है वैकेंट रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या होता है, जब इसमें हाइड्रोजन एटम जुड़ने के लिए आता है तो 2s के इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन में अलाइनमेंट सही होने के कारण 2s का इलेक्ट्रॉन जम करके 2p में चला जाता है, जिससे एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास में चारों ऑर्बिटल जो है इस तरह से मिलेंगे, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाएगा। इसके बाद में 2s और 2p के बीच में जो हम ये एनर्जी गैप देख रहे हैं ये वाला, इसमें बाद में होता है हाइब्रिडाइजेशन, जिससे क्या होता है ये एनर्जी गैप बिल्कुल खत्म हो जाता है और हमारे को s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल साथ में एक साथ जोड़ने से 4 ऑर्बिटल मिलते हैं। sp3 नाम होता है उनका, तो सभी का नेमिंग हम sp3 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 एंड sp3 करते हैं और हम कहते हैं कि मीथेन के मॉलिक्यूल में जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है वो sp3 हुआ है इस तरह से। ठीक है, तो मीथेन में कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है और उसमें 4 ऑर्बिटल होते हैं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कहते हैं उनको, और उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन sp3 ऑर्बिटल में रहता है। अब 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं और इनकी पेयरिंग होती है एक एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से, तो यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और 4 सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन से हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का शेयरिंग होने से CH4 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को हम दिखाते हैं, जो कि इस तरह से होता है। इसमें आप देखें कि कार्बन जो है वो सेंट्रल एटम है और उससे 4 हाइड्रोजन, इसमें 3 हाइड्रोजन इसके लेवल के नीचे हैं और एक हाइड्रोजन जो है कार्बन के लेवल के ऊपर है। तो इस तरह से हाइड्रोजन से हाइड्रोजन के ऊपर एक हमने देखे गौर से ये लाइनिंग बनाई है, जो हमें ये बताती है कि इसका जो ज्योमेट्री होता है वो टेट्राहेड्रल होता है और इसके बीच में हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वह 109.5 डिग्री, और इसका ज्योमेट्री हम टेट्राहेड्रल बोल चुके हैं और इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3 होता है। तो इस तरह से हम इसकी ज्योमेट्री बोलते हैं टेट्राहेड्रल, जो रेगुलर होती है और रेगुलर ज्योमेट्री होने के कारण इसका बॉन्ड एंगल जो है 109.5 डिग्री होता है और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है मीथेन में sp3 होगा। इस तरह से यहाँ पे आप देखें ये पूरा का पूरा 3D स्ट्रक्चर है मीथेन का। अब खास चीज़ है कि 3D में ये किस तरह का दिखता है, उसके लिए आपको इसका स्ट्रक्चर ये देखना पड़ेगा। ये देखिए, ये हमारे पास में एक मीथेन के लिए हमने बनाया है 3D स्ट्रक्चर। तो इसमें आप देखें ये जो 3 हाइड्रोजन है वो कार्बन के लेवल के नीचे है और एक हाइड्रोजन लेवल के ऊपर है। तो 3D स्ट्रक्चर के रूप में अगर देखा जाए तो मीथेन जो है इस तरह का हमें दिखाई देगा। देखें आप लोग, इसको मैं इस तरह से दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्ट्रक्चर के साथ में। थैंक यू।